सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 27 फरवरी। और आज हम 27 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 26 फरवरी को पढ़े थे। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी भारतीय सेना और किस देश की सेनाओं के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ये शुरू हुआ है तो भारत और जापान के बीच में। और ये शुरू कहाँ पर हुआ है तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। भारत के सबसे लंबे अभी केबल आधारित ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है तो गुजरात के द्वारका के अंदर। किस राज्य सरकार ने सवेरा कार्यक्रम ये शुरू किया था तो हरियाणा सरकार ने। अभी सिक्किम सरकार ने किस संगठन के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर्स पहल की शुरुआत की थी तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो या फिर भारत टेक्सपो 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया है तो ये साथियों नई दिल्ली के यशोभूमि में जो भारत मंडपम है यहीं पर इसका आयोजन किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा। अभी मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र के। और इन्होंने महाराष्ट्र के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया विंटर खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था तो सेना की टीम। दूसरे स्थान पर था इसमें कर्नाटक, जबकि तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम ये किस संस्थान ने विकसित किया है तो आईआईटी जम्मू के द्वारा। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर ये कौन बनी थी तो इनका नाम है जेसिंदा कल्याण। पिच क्यूरेटर होती कौन है तो जो साथियों क्रिकेट की पिच होती है इसको तैयार करने का जो काम है ये पिच क्यूरेटर का ही होता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को पिच क्यूरेटर बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो इतिहास है ये किसने रच दिया है तो रविचंद्र अश्विन ने। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि पाकिस्तान में पहली बार किसी ईसाई नेता को सिंध विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका नाम है नवीद एंथोनी। अब आज का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी अट्टुकल पोंगल ये मनाया गया है तो पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा, अगर आपसे सीधा पूछे पोंगल त्यौहार के बारे में तो जो पोंगल त्यौहार है ये विशेष रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और किन किन राज्यों के अंदर तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। और यदि एग्जाम में आपको ये चारों ऑप्शन दिए हो और फिर आपसे पूछे कि जो पोंगल त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया गया है तो आप लोग तमिलनाडु के साथ में जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे अट्टुकल पोंगल तो ये मनाया गया भी केरल के अंदर। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो अट्टुकल पोंगल है ये मलयालम कैलेंडर के हिसाब से कुंभम महीने में मनाया जाता है। इस बार ये जो त्यौहार है ये 25 फरवरी को मनाया गया है। अच्छा, इस त्यौहार में होता क्या है तो इसमें जो श्रद्धालु महिलाएं हैं ये अट्टुकल देवी से प्रार्थना करती हैं और उन्हें खीर चढ़ाती हैं। और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर अट्टुकल देवी का एक मंदिर भी है। बात करें आपके केरल के बारे में तो राजधानी मैंने आपको अभी बताई है जो कि तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है तो आरिफ मोहम्मद खान। अब ये फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी रिवीजन करा चुका हूँ। जो रण महोत्सव है ये मनाया जाता है आपका गुजरात के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये कब से लेकर कब तक मनाया गया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है।
तो ये मनाया था आपका 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है ये नागा जनजाति के द्वारा। और यदि साथियों आपसे ये पूछे कि जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो फिर आप लोग नागालैंड पर टिक मत करिएगा, क्योंकि जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, जबकि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आपका नागालैंड के अंदर। सिकारा महोत्सव ये मनाया था आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। और अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको पढ़ा है कि जो खजुराहो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर। आज का अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज, जिसमें से एक का नाम है एमबी गू और दूसरे का नाम है एमबी निषादराज, ये कहाँ पर लॉन्च किए हैं, तो इन दोनों को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, ये जो हाइब्रिड जहाज है ये वाराणसी के अंदर अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और यदि आपसे पूछे कि इनको बनाया किसने है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जिसमें से साथियों जो पहला वाला जहाज है एमबी गोवा ये अयोध्या में सरयू नदी पर संचालित किया जाएगा, जबकि जो दूसरा वाला जहाज है एमबी निषादराज इसे वाराणसी के अंदर गंगा नदी पर संचालित किया जाएगा। इसमें 50 यात्रियों की बैठने की क्षमता है और ये जो जहाज है ये तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होता है। इन्हें सालाना 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें आपके उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन यह किया जा रहा है। तो ये जो साथियों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है इसका उद्घाटन 26 फरवरी को हुआ है और कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 29 फरवरी तक। स्थान क्या रहने वाला है, तो स्पेन का बार्सिलोना। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एक्सटेंट, एलएफ एरोनॉटिक्स और डेल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं ये इसमें शामिल होंगे। बात करें आपके साथियों स्पेन के बारे में, तो ये आपका मैप में स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, तो ये आपकी मैड्रिड। करेंसी क्या चलती है, तो यूरो, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो पेड्रो सांचेज। और यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूरोप और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके बीच में कौन सा जलडमरू है, तो इसका नाम याद रखेंगे जिब्राल्टर जलडमरू। जो जिब्राल्टर जलडमरू है ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की जो पहली महिला डायरेक्टर है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये बन चुके हैं भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है गीता बन्ना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये जो साथियों गीता बन्ना है इन्होंने इससे पहले वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के मुख्य मूल्यांकनकर्ता और उप निदेशक के रूप में भी काम किया है। ये आपके सामने इमेज में गीता बन्ना। अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को। मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जो कि 14वें नंबर के बने थे, इनका नाम है अजय पाल सिंह बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 26 फरवरी को पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है इसकी पहली महिला मुख्यमंत्री ये कौन बनी है। तो ऐसा साथियों 77 सालों में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये बनाया गया भी पंजाब प्रांत का
इनका क्या नाम है? तो मरियम नवाज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों मरियम नवाज है, ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है इसकी ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। बात करें आपके पाकिस्तान के बारे में, तो कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के साथ ही अभी प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो नवाज शरीफ को। जबकि राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो आसिफ अली जरदारी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी ये कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है आपकी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और महाराष्ट्र के पुणे के भी जो मोशी है यहीं पर यह आयोजित की जा रही है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में होगा क्या? तो इस एक्सपो में हथियारों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य सामग्री बनाने वाली 1200 से अधिक जो छोटी कंपनियां हैं ये अपनी क्षमताएं पेश करेंगी। अब बात करें आपके महाराष्ट्र के बारे में, तो मैप पर आपका साथियों महाराष्ट्र। पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि महाराष्ट्र की जो सीमा है ये टोटल 6 राज्यों के साथ लगती है। इधर लगती है गुजरात के साथ, दूसरी लगती है गोवा के साथ, तीसरी की सीमा लगती है कर्नाटक के साथ, चौथी लगती है तेलंगाना के साथ, पांचवी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ और छठवीं लगती है मध्य प्रदेश के साथ। राजधानी आप सभी जानते हैं यह मुंबई। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया यह एकनाथ शिंदे और राज्यपाल याद रखेंगे रमेश बैस, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों 26 फरवरी 2024 को पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो साथियों भारत के प्रसिद्ध गजल गायक थे पंकज उधास और इनका भी पैनक्रियाज कैंसर के कारण महाराष्ट्र का एक अस्पताल में निधन हो गया है। और इनके साथ एक फेमस गाना भी था जो कि आपने सुना भी होगा कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ये इन्हीं का फेमस गाना था पंकज उधास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जानी है आपकी IIM शिलोंग के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसके लिए साथियों किसके द्वारा सहयोग किया गया है IIM शिलोंग ने? तो इसके लिए साथियों जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय है इसने IIM शिलोंग के साथ सहयोग किया है, जिसके मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से जोड़ना। अब बात करते हैं आपके मेघालय के बारे में, तो मेघालय की ही राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो कॉनराड संगमा और राज्यपाल है यहाँ के फागू चौहान। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की ये स्थापित करने वाले हैं? तो ये करेंगे साथियों चंडीगढ़ के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा और पंजाब की कॉमन राजधानी है, जबकि ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावसायिक सुगमता को बढ़ाना। और जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है ये भारत सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इसके तहत कार्य करता है, जिसके मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय जो उत्पादन शुल्क दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 24 फरवरी को। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों हर साल 24 फरवरी को
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है। और केंद्रीय जो उत्पादन शुल्क दिवस है यह सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि जो उत्पादन शुल्क विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिटेन शासनकाल के दौरान साल 1855 में। और ये जो विभाग है ये हर प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पर निगरानी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना यह किस राज्य में शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के छत्तीसगढ़ के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथी जो राजस्थान का छत्तीसगढ़ है यहाँ पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 70 मेगावाट की पहली सौर परियोजना का संचालन शुरू हुआ है। और छत्तीसगढ़ सौर परियोजना की जो निर्धारित क्षमता है ये 150 मेगावाट है, जिसे मार्च 2024 तक पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। यह जो परियोजना है ये प्रति वर्ष 370 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शुरू की गई है। बात करें आपके राजस्थान के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो इनका नाम है भजनलाल शर्मा, जो कि अभी नए बने थे बीजेपी पार्टी के। और राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है कलराज मिश्रा। अब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि भारत में 13 महारत्न कंपनियों में से एक है। और जो एनटीपीसी है इसे 2010 के अंदर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन है? तो गुरदीप सिंह। और मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद सताये ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये साथी फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद सताये। और इन्होंने भी फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनका क्या नाम है? तो महमूद अब्बास, इनको अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। अच्छा, इन्होंने इस्तीफा सौंपा क्यों है? तो पहले तो आप लोग फिलिस्तीन की लोकेशन देखिए। ये जो साथ आपको पूरा वाइट कलर में पार्ट दिखाई दे रहा है यह इजराइल, और जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बैंक और गाजा, ये साथी फिलिस्तीन है। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? तो कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक है यहाँ पर बढ़ती हिंसा और गाजा पर युद्ध के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके साथ साथ ये और याद रखिएगा कि जो फिलिस्तीन और इजराइल है इसकी कॉमन राजधानी है यरूशलेम। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रवासी पक्षियों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 की जो मेजबानी है ये कौन करेगा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।